हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम दिनकर जायसवाल है और मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। आज जो है मैं थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि माइंड सेट। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए। ठीक है। ये अभी भी जो भी ये व्यापम की फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, इसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें लाऊं और आप लोगों का थोड़ा बेनिफिट हो। तो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, इसको मैं आज थोड़ा सा चाहता हूँ कि इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो जैसे देखिए, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करे हैं अभी तक जो भी अपने फील्ड में हैं। जैसे कि अभी ये पिछले साल का जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम था उसको मैंने क्रैक करा हुआ है। उसके अलावा उसके अलावा भी मैंने जो भी एग्ज़ाम्स थे बहुत सारे और भी 2-3 एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने CSIR नेट को क्रैक किया है 2 बार 2016 में। ठीक है। ये अभी पिछले बार फार्मासिस्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये मेरा स्कोर था। ठीक है। उसके अलावा मैं जीपैड में ऑल इंडिया रैंक 797 मैं अचीव कर चुका हूँ। तो आपको मैं आज इसमें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपका जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो। ठीक है। अभी जैसे देखिए, फार्मासिस्ट की लगभग 550 वैकेंसी है। ठीक है। 500 प्लस वैकेंसी। अब इसमें जो है आपके पास जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और ये मत सोचें अभी कि अरे अपने पास अभी बहुत टाइम है करके। ठीक है। इस तरह नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए हर कोई एक्सेप्शनल नहीं होता, हर कोई जॉब के साथ नहीं कर सकता, हर किसी की अलग अलग परेशानियां रहती हैं। तो आप जो है अपनी जो कंपैरिजन है आउटलायर्स के साथ ना करें। ठीक है। हम लोगों ने दो तरह के जैसे कंपटीटर देखे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि यार उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। ठीक है। तो आप उसकी कंडीशन या अदर पर्सन की कंडीशन को अपने कंडीशन के साथ कंपेयर ना करें। आप या हो सकता है उससे बहुत ख़राब कंडीशन में हूँ। ठीक है। या तो आप उससे बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगे। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपकी या तो आपकी जो वीकनेसेस हैं या फिर जो आपके पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव्स उन दोनों को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या क्या है। वीकनेसेस का ये मतलब है कि जो भी आपका जो एग्ज़ाम की डिमांड है, ठीक है, एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से आपकी क्या वीकनेसेस हैं। तो वो जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है पहले। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इसमें 10 सब्जेक्ट हैं। तो 10 सब्जेक्ट में आपको ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आपको अच्छे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 सब्जेक्ट अच्छे आते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट अच्छे आते हैं और जो 5 सब्जेक्ट जो हैं आपको बहुत खराब आते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि यार जो खराब आते हैं उनको करो फोकस। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग ही गेम है। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें जो आपको सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपको आपको अच्छा स्कोर लाना है। ठीक है। उसमें आपको ऐसा स्कोर लाना है ताकि उसमें आपको कोई बीट ना करे। यानी जो आप अच्छा जानते हैं, सबसे अच्छा जाते हैं, उसमें आपके फुल मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा क्या है, जो चीज़ आप नहीं जानते, जो आपके वीकनेसेस हैं, उसमें भी आपके एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए। 70 to 75%। तब जाके ये कंपटीशन बीट होता है। अभी जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम ले लीजिए, जिसको नॉन टेक्निकल नहीं आता है वो इंसान कितना भी बना ले वो फेल हो जाएगा। और जिसने नहीं प्रैक्टिस करी है उसका भी यही हाल होगा, भले चाहे उसको कितना भी आए। मैंने मैथ्स की भी बहुत प्रैक्टिस करी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने बहुत सारे दिए हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे को मैथ्स भी आता था। लेकिन मैंने इस बार प्रैक्टिस नहीं करी तो मेरे साथ ये देखे कि बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं बने। ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को एक फॉर ग्रांटेड मत लें। ठीक है। तो आप अपने आप को एक एक तरह से समझें कि मैं इसको हार्ड वर्क के थ्रू अचीव करूंगा। ठीक है। हार्ड वर्क के थ्रू अचीव करूंगा। और आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्ट वर्क लोग कहते हैं, ठीक है भैया, मैं मान रहा हूँ आप स्मार्ट वर्कर हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाला यदि आप 10 आवर्स डेली पढ़ रहा है, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उसको कैसे बीट कर पाएंगे। अब आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क हर कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके पास इंटरनेट है ना, सबके पास रिसोर्सेज है। तो आपको जो है इसमें अलग क्या बनाएगा, आपको अलग ये बनाएगा कि आपका माइंड सेट कैसा है। आप मान लो एग्जाम दिए, आप फेल भी हो गए फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम में, तो फेलियर के बाद आपका माइंड सेट कैसा है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी फैक्टर करती हैं।
तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए लाइफ के प्रति। जो जॉब होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम होता है या जॉब होता है, ठीक है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। ठीक है, मैं पहले एग्जाम देता था, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मैंने इवन क्या कहते हैं जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सारे दिए हैं। तो मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैं एग्जाम देता था, ग्रेजुएशन के बाद जब मैं एग्जाम देता था, तो मैं नर्वस फील करता था। ठीक है, नर्वस फील करता था, नर्वस इसलिए फील करता था कि यार एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं फेल होता गया और पास भी हुए बहुत सारे एग्जाम, तो फिर मुझे ये अप्रोच आया कि यार एग्जाम जो है ना, वो उसमें आपको यदि बेस्ट खेलना है तो आप उसमें नर्वस नहीं हो सकते। यदि विराट कोहली रात भर गेम के पहले सोचेगा कि मेरे को रन बनाना है, तो वो अगले दिन 0 पे आउट होना है। ठीक है, तो वहां पे जैसा बॉल आए उसके हिसाब से खेलना है आपको। ठीक है, एग्जाम यदि जैसा आए उसके हिसाब से, क्योंकि सबके लिए टफ है, वो पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। तो इसलिए आपको इस अप्रोच के साथ एग्जाम के लिए जाना चाहिए। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करें। कुछ कोट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये चीज है कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में सदा असंभव बना रहेगा जीतना। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट लीप लेना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट लीप आपको लेना पड़ेगा। आपको कंपटीशन में जंप करना है, आपको ये मानना है कि यहाँ पे मेरे इतने सारे कंपटीटर हैं और मुझे इनको बीट करना है। आपको एटलीस्ट ये प्लान बनाना है कि मैं 1000 लोगों से कैसे आगे निकल सकता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन जो है 1:1000 ही होना रहता है सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप काम की शुरुआत करें, मेहनत की शुरुआत करें। अभी भी 3 मंथ हैं। ठीक है, ये जो मैं एग्जाम बता रहा हूँ, ये जो पीबी का जो एग्जाम है फार्मासिस्ट का, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट इसलिए है कि ये डिप्लोमा बेस्ड है। ठीक है, ये डिप्लोमा बेस्ड है, डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम है, बहुत हाई लेवल नहीं रहेगा इसका। ठीक है, मीडियम लेवल रहता है ये एग्जाम, हाई कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो आप जो है इस रेस में प्रॉपरली बने रहें, ये आपको इंश्योर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काम की शुरुआत करना ही काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपको कहते हैं ना कि वेल बिगेन इज हाफ डन, तो आपको एक बहुत अच्छी शुरुआत करनी है। तो इसकी आपको शुरुआत कहाँ से करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, तो जो सिलेबस का पोर्शन है वहां देखना है सबसे पहले, और सिलेबस को उसमें से आपको आपके जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको स्ट्रॉन्ग कैसे चलेगा पता। ठीक है, लोग आपको कहोगे स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा। आप किसी भी फार्मा एग्जाम का, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर जीपैट का उठा लीजिए क्वेश्चन, या कुछ भी एक 100 क्वेश्चन आप उठा लीजिए सारे, जिसमें सारे सब्जेक्ट रहे। ठीक है, 100 क्वेश्चन उठा लीजिए, उनको सॉल्व करिए। आप देखिए कि आपके कौन से सेक्शन के, जैसे फॉर एग्जांपल 100 हैं, अब आपके 10 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके 10 क्वेश्चन लगभग इस सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो आप देखिए कि 10 में से मेरे कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपके 10 में से अराउंड 8 बन रहे हैं, 8 9 बन रहे हैं या 7 बन रहे हैं, तो आप स्ट्रांग हैं। यदि आपके 5 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, आप वीक हैं। ठीक है, तो स्ट्रांग रीजन को सबसे पहले आप उसको क्या करिए, उसको पकड़ के एक बार उसको रीड कर लीजिए अच्छे से। तो स्ट्रांग आपका जो है एकदम और स्ट्रांग हो जाएगा, और वहां पे आप बीट नहीं होंगे, वहां पे आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा वीक पॉइंट होगा उस पे। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप अपनाइए। और आप, मैं कहता हूं कि इस बार का जो वैकेंसी है, इस बार के वैकेंसी को कोई भी सीरियस एस्पायरेंट को नहीं छोड़ना है, सीरियस एस्पायरेंट को नहीं छोड़ना है। और ये नहीं कहना है कि भाई वैकेंसी नहीं आती है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, वो है, ये है। ये सारे कंप्लेन जो हैं, ये आप गपशप और चाय नाश्ता के डिस्कशन के लिए आप उसको रख दीजिए। ठीक है, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 1 लाख वैकेंसी फिल करने का अगस्त तक का प्लान रखा है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बीच में आप अपने लिए एक जॉब लेना है, एक जॉब लेना है। जॉब क्यों चाहिए, जॉब का लॉजिक ये नहीं है कि पैसे कमाना है। ठीक है, पैसे आप कमा सकते हैं, पैसे आप जॉब करके, बिजनेस करके, कैसे भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब के प्रति सीरियस हैं, तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, आपको उसमें क्या बेनिफिट्स दिखते हैं। ठीक है, और जॉब इंसान को क्यों करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन यही है कि आपको कोई भी जॉब क्यों करना चाहिए। जॉब इसलिए नहीं करना चाहिए कि पैसे कमाने, जॉब इसलिए कमाना चाहिए कि आपको एक पास में कोई मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा, आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं।
ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि मैं यार वेस्ट पड़ा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि या तो जॉब करना है, पैसे कमाना है, या ये सब बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। तो वो सेटिस्फैक्शन जो है वो आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो आप है, इस पॉइंट्स को आप लेके चले और इस बार सीरियस तैयारी करें। और ये जो भी इस बार ये चैनल बनाने का मेरा मोटिव यही है। पहले मैं क्या है टीचिंग का काम करता था, तो मैंने लगभग 3 साल टीचिंग करा है, ठीक है। तो अभी मैं यूट्यूब चैनल पे इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये मन कर रहा है कि जो भी इस बार जो भी ये थोड़े से जो कुछ जो रह रहे हैं, जो बच्चे, जो लोग, जो कैंडिडेट्स रह रहे हैं कुछ मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 5 मार्क्स से जो चूक रहे हैं 3-4 सालों से, उनको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश दिया जाए। उनको कुछ इस तरह का कुछ कंटेंट दिया जाए जो कि वो अपना जो है 5-7 मार्क्स बढ़ाने में वो पॉसिबल रहे, ठीक है। 10 मार्क्स के आसपास वो बढ़ा सके। देखिए, आप अभी जीरो से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए हमेशा टफ होना है, लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो नए बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो डिमोटिवेट नहीं हुए, और जो लोग बहुत क्लोज हैं पिछले बार के एग्जामों में, जो 5-10 मार्क्स के अंदर रह चुके हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। यदि आप इस बार सिलेक्शन नहीं लोगे तो आप जो है खुद के प्रति आप जिम्मेदार हो इसके, ठीक है। इस बार आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो डिसाइड कर लिया है कि 1 लाख जॉब देना है। और आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब जो है निकलना, क्योंकि धीरे धीरे जो है सारी जो गवर्नमेंट है, धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे क्लास 4 का जॉब खत्म होने वाला है, खत्म हो ही गया है ऑलमोस्ट। क्लास 3 को भी धीरे धीरे वो आउटसोर्स कर देंगे, तो आउटसोर्स कर देंगे, जो भी गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देगी। तो फिर वैसे भी ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रह जाए नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जो भी अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी का टाइम है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब का इतना सारा प्रचलन चल रहा है कि धीरे धीरे करके जो ह्यूमंस को मैक्सिमम जो ये जॉब्स हैं उसमें आपको रिप्लेस होना ही है। तो आपको जो है इसलिए अभी जॉब लेना है, 1-2 साल के अंदर जॉब लेना है, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट होकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पुश, एक्स्ट्रा पुश क्यों डालना है, उसकी आदत आपको डालनी है। एक्स्ट्रा पुश इसलिए भी डालना है, जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल मैं लेता हूं इलॉन मस्क का, ठीक है। आपने सबने उसका नाम सुना होगा, इलॉन मस्क। अभी वो ट्विटर के हेड हैं, ठीक है। उनने जो अपने, जब वो कोडिंग करते थे स्कूल टाइम के बाद भी, जब वो कॉलेज टाइम में भी थे, उनका ब्रदर था, उनके पास एक पीसी था, उस पर 2 लोग काम करते थे उसके ब्रदर के साथ, ठीक है। तो वो दोनों जो हैं, एक जब सोता था तो दूसरा उस पर काम करता था, जब एक थक जाता था तो वो सोता था, तो फिर वो दूसरा काम करता था। तो इस तरह से उनने काम किया और आज उनने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। तो वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड की जो लिमिटेशंस है ना, कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसको आप बहुत एक लेवल तक आप उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटलेस होती है ह्यूमन माइंड, और इसको आपको पुश करने की आदत इसलिए भी बनानी पड़ेगी क्योंकि लाइफ में बहुत काम आएगा। यदि आपकी अभी कैलिबर बिल्कुल नहीं है तो आप आगे जॉब करेंगे, उसमें भी आपको हार्डशिप आएगी, जॉब में भी आपको स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि वहां पे भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भाई जॉब लग गई है सब आसान है, जॉब लगने के बाद आपका रियल जो है, रियल स्ट्रगल आपका जॉब होने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। रियल स्ट्रगल, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही एकदम हार्ड वर्क के साथ करें और फोकस के साथ करें। और जिसको भी कोई कंटेंट चाहिए, ठीक है, जो कि आपको एक्स्ट्रा पुश, 5-10 नंबर का पुश जो दिलाए, ठीक है, वो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वहां से मैं आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसे कंटेंट जरूर दूंगा जो कि 5-10 मार्क्स के आएंगे। अभी मैं क्या है इस चैनल पे बेस क्रिएट कर रहा हूँ, बेस क्रिएट इन द सेंस कि अभी जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर डाले, ठीक है, 200 क्वेश्चन डाले, उसमें आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को एक बार गूगल सर्च कर लीजिए एक बार। मैंने उसको वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं किया ताकि आप वहां पे हार्ड वर्क करें। मैं वहां पे पीपीटी बना के डाल देता सारे क्वेश्चन के आंसर, तो मुझे आंसर मिल भी जाते तो मेरा उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो आप उसको गूगल सर्च करिए, पहली बात। सेकंड है, अभी जो पिछले साल जो हुआ था 2020 में, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था फार्मासिस्ट एग्जाम में,
मैं उसका जो भी है फुल पेपर का जो भी है आंसर सहित मैं उसको डालूंगा। अभी नेक्स्ट मेरा सीरीज ये रहेगा, ठीक है, मेरा भी ये प्लान है नेक्स्ट। तो उसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, और 2-3 क्वेश्चन इस तरह से नहीं मिलेंगे कि आपको डायरेक्ट उठा के पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाने हैं, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करता है। 2-3 क्वेश्चन यदि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो वो 2-3% हो गया। 3% इज अ बिग अमाउंट। तो इसलिए जो है मैं अभी नेक्स्ट सेशन से मैं अभी ये पीबी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं उनके पेपर को आंसर सहित लाऊंगा। उसके बाद फिर मैं एजुकेशनल कंटेंट लाना शुरू करूंगा। अभी ये कंटेंट इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि आपको बेस बने, कि आपको पता चले कि एग्जाम में पूछते क्या है, ठीक है, एग्जाम में पूछते क्या है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी मोड में इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि मुझे इसमें पेपर को मैक्सिमम जल्दी से जल्दी कवर करना है क्विक टाइम में, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और थोड़ा सा आप मेहनत भी कर पाएँ। अभी उसके बाद जब मैं एजुकेशनल कंटेंट लाऊंगा तो फिर उसमें मैं जो भी कंसेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम पूरा फार्मा नहीं पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो एग्जाम्स मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, 20+ एग्जाम्स देने का मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लगते हैं खासकर फार्मा में, उनके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको क्विकली कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसमें से क्या क्या फैक्ट हैं जो कि उसको हमको रिमेंबर करना है, जिससे कि हमको 5-10 मार्क्स का एक पुश मिल जाए। तो इसके लिए मैं एक प्रयास करूंगा, और यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग इस जो भी सेशन है इसको लाइक करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।